स्टूडेंट्स, आज अभी लेसन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ज्योमेट्री का सेकंड लेसन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 8th और 9th में बहुत सारे सम ऐसे सॉल्व किए हैं। जैसे आप लोगों को ऐसा डायग्राम दिया जाता था, इधर साइड दी जाती थी। जैसे तुम्हारा हाइपोटेनियस है, ये साइड 1 है और क्या है तुम्हारा साइड 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती थी वो तुम्हारी हाइपोटेनियस होती थी और ये साइड 1 और साइड 2 का स्क्वायर। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग वही देखेंगे। अभी तो लेसन ही आप लोगों को डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया देखो, आइडेंटिफाई विद रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमें बताना है कि इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन दिया उसमें 3 5 4 बराबर। तो अभी वैसे ही सॉल्व करना है अभी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 5। तो पहले 5 का स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब ये दो नंबर का स्क्वायर निकालो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बोला था ना हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो ये दोनों साइड को क्या करो अभी जोड़ दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 बराबर। तो इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया समझो? सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर देखो सेम आया है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? 3 5 4 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बराबर। पाइथागोरियन क्या है? ट्रिपलेट्स है। अभी अगला नंबर देखो क्या दिया है? 4 9 12। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें? 12। तो 12 का स्क्वायर निकालो 12 का। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। फिर बाद में दोनों जो छोटे नंबर है उसका स्क्वायर निकालो। 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81। दैट इज इक्वल टू दोनों ऐड करो कितना हो जाएगा? 97 बराबर। तो ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। दोनों का आंसर सेम आएगा? नहीं। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? 4 9 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। वैसे थर्ड वन सॉल्व करेंगे। थर्ड वन में भी क्या दिया है? 5 12 13 बराबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा उसमें? 13। तो 13 का पहले स्क्वायर निकालो। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 169। फिर दोनों साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को अगर ऐड करेंगे 25 और 144 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया बराबर। तो लिख देने का फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? 5 12 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बराबर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया था? सेम आया था बराबर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने सॉल्व किया। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप लोग सॉल्व करो बराबर। ये मत बोलना कि मतलब बड़े नंबर थे सर ने हमको दे दिया और ये छोटे नंबर सर ने सॉल्व किया और ये बड़े नंबर हमको दे दिया। आप लोग जितना अच्छे से करोगे आप लोग को प्रैक्टिस होगा बराबर। तो इसको आप लोग सॉल्व करने का देखने का इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसका हाइपोटेनस निकाल लेने का। फिर दोनों साइड को ऐड करके और देखने का आंसर दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट और सेकंड का सेम आएगा तो पाइथागोरस से, नहीं आएगा तो नहीं। तो पहले इतना सॉल्व करो, आगे का भी सम बताता हूं मैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर MNP इज इक्वल टू कितना बोला है? 90 डिग्री। कितना बोला है? MNP इज इक्वल टू कितना बोला है? 90 डिग्री। सेगमेंट NQ क्या है? परपेंडिकुलर किसको? MQ को, MP को बराबर। NQ इज परपेंडिकुलर टू किसको? MP को। और MQ इज इक्वल टू कितना बोला है? 9 और QP इज इक्वल टू कितना बोला है? 4। और हमें NQ, ये NQ क्या करना है? हमें फाइंड करना है बराबर। तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल MNP क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल MNP में क्या दिख रहा है कि एंगल MNP इज इक्वल टू कितना है? MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या है? गिवन है बराबर। और क्या दिख रहा है कि सेगमेंट
एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, सेगमेंट एमपी को, ये भी क्या है, गिवन है। बराबर। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये मैंने आप लोगों को थ्योरम इसका मैंने सेंड किया था आप लोगों को, तो ये थ्योरम देख लेना एक बार वापस कि ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने अलजेब्रा में देखा है कि AB अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C रहता है, तो क्या होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन हमने रेशियल प्रोपोर्शन में देखा था, तो B into B क्या होता है, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, A into क्या होता है, C होता है। B स्क्वायर मतलब एक कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा हमारा, NQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ into QP, ये फार्मूला है, NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ into QP, क्या हो जाएगा, MQ into क्या हो जाएगा, QP। बराबर। तो NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ कितना दिया है 9 और QP कितना बोला है 4 बोला है, तो 9 4 जा कितना हो गया, 9 4 जा 36। बराबर। तो 9 4 जा 36 हो गया। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो NQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NQ इज इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 6 यूनिट। बराबर। तो हमें NQ फाइंड करना था ना, तो हमारा NQ का आंसर कितना है, 6 यूनिट है। तो एकदम आसान है, इसको सॉल्व करो। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लगे तो एक बार वापस देख लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर QPR इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 90 डिग्री। कितना बोला है, QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर किसको, QR को, एंड QMR ये लाइन है, QMR लाइन है। PM इज इक्वल्स टू कितना बोला है 10, फिर QM कितना बोला है, QM 8, और हमें QR मतलब ये पूरा क्या करना है, फाइंड करना है। QR क्या करना है, पहले फाइंड करना है। बराबर। तो पहले लिखो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में क्या दिख रहा है कि एंगल QPR इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। QPR कितना है, QPR कितना दिया क्वेश्चन में 90 डिग्री, यहां लिख दो गिवन। बराबर। फिर उसके बाद क्या बोला है, PM परपेंडिकुलर है, सेगमेंट PM क्या है, परपेंडिकुलर है। PM किसको परपेंडिकुलर है, सेगमेंट QR को। बराबर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो लिख देंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या हो जाएगा इसमें, अभी PM का स्क्वायर इनटू QM इनटू क्या हो जाएगा, MR। क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इनटू MR। अभी PM हमें मालूम है कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू QM मालूम है क्या, QM कितना है 8 है, इनटू MR मालूम है नहीं, तो MR वैसे ही रहेगा। बराबर। अभी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इज इक्वल्स टू 8 इनटू कितना हो गया MR। 8 इधर आ गया, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया MR हो गया। कट कर दो 8 से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया। बराबर। कितना बचा इसमें 2 0 20 हो गया, 8 2 जा कितना हो गया 16। बराबर। कितना बचा 4 पॉइंट लगा देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 0 मतलब 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो MR इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12.5। MR इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12.5। ये डिवीजन लगे तो आप लोग करके देख लेना, आ जाएगा आप लोग को भी। अब ये 12.5 आ गया, हमें क्या निकालना है, QR निकालना है पूरा। तो अभी क्या लेंगे, QR इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, QM प्लस MR। तो QR इज इक्वल्स टू QM कितना है 8 प्लस MR कितना है 12.5। तो QR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो हमारा QR कितना आ गया 20.5। तो ये भी एकदम इजी है, दोनों में ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज किया है। तो अच्छे से ये भी सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करो, नहीं आएगा तो आप लोग बोलने का, वापस एक बार मैं आप लोग को रिवीजन करवा दूंगा इसका। तो ये दोनों सॉल्व करो, फिर आगे का समरी भेजता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया है कि इन एडजॉइनिंग फिगर क्या बोला है कि फाइंड RP, फाइंड क्या करना है हमें, RP क्या करना है फाइंड करना है, एंड PS भी क्या करना है फाइंड करना है, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन ट्रायंगल PSR में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब ये पहले से दिया गया है, ये भी दिया गया है और ये भी पहले से दिया गया है, फिगर में वो बनाया गया है। बराबर। तो आप लोग लगे तो टेक्स्ट बुक में भी देख लेना।
तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, पीएसआर। अभी पीएसआर में हमें क्या क्या दिख रहा है कि एंगल एस इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, बराबर। एंगल पी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बराबर। इधर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल, बराबर। मालूम है ना 30 60 90 का, 9th में भी था आप लोगों को 30 60 90 थ्योरम्स। तो जैसे कि एंगल एस कितना है, 90 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा रिमेनिंग एंगल, बराबर। तो अभी क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी हमें मालूम है, सब एंगल मालूम है, तो 30 का अपोजिट कौन सा साइड है, आरएस। 30 का अपोजिट कौन सा है, उसके सामने कौन सा, आरएस। तो आरएस इज इक्वल टू, मतलब एसआर लिखो या आरएस लिखो, आरएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आरएस इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, आरपी, बराबर। मतलब ये फॉर्मूला है कि 30 रहेगा तो 30 का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। मतलब हाफ इनटू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, अपोजिट साइड इज इक्वल टू हाफ इनटू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है, आरपी। तो वही लिखा है, एसआर इज इक्वल टू हाफ इनटू आरपी। तो एसआर हमें मालूम है, एसआर कितना दिया है, 6 इज इक्वल टू 1/2 इनटू कितना हो गया, आरपी। तो इधर लिख देने का 30 60 90 थ्योरम, बराबर। 30 60 90 थ्योरम, ये 30 60 90 का थ्योरम मैंने आप लोगों को सेंड किया है, बराबर। तो 30 60 90 का थ्योरम देख लो कि 30 का क्या है साइड और 60 का क्या है। तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, आंसर। तो आरपी हमारा निकल गया कितना, 12 आ गया। अभी अगला पीएस निकालना है। तो ये तुम्हारा 60 था, 60, बराबर। तो 60 का अपोजिट साइड कौन सा है, एसपी। एसपी इज इक्वल्स टू अभी 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2, बराबर। √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा, कौन सा, आरपी, बराबर। हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, आरपी। आप लोगों को लगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक 9th में हमने पढ़ा है कि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और sin 60 का वैल्यू √3/2। तो वैसे भी आप देख सकते हो, बराबर। तो एसपी हमें मालूम है क्या, एसपी मालूम नहीं, बराबर। एसपी इज इक्वल्स टू √3/2 इनटू आरपी। आरपी हमें मालूम है, आरपी कितना है, 12 है, बराबर। कितना है, 12। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 6 जा कितना हो गया, 2 6 जा कितना हो गया, 12। तो एसपी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एसपी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6√3 हो गया। एसपी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 6√3। तो एसपी लिखो या पीएस लिखो, तो ऐसा लिख सकते हो, पीएस इज इक्वल्स टू 6√3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको सॉल्व करो, 30 60 का 90 का थ्योरम एक बार वापस देख लो जो मैंने भेजा है, और इसको अच्छे से सॉल्व करो, फिर आगे वाला सम भी बताता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन फिगर कंप्लीट द एक्टिविटी। जैसे आपको बुक में क्वेश्चन दिया है, एक्टिविटी है कंप्लीट करना, मगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप लोग जो एक्टिविटी दिया रहेगा उसको क्या कर लेना, आप लोग फिल कर लेना, भर लेना उसको। तो पहले इसमें फिगर में क्या दिया है कि AB इज इक्वल टू क्या है, BC है, तो हम लिख देंगे पहले। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। मतलब ये दोनों क्या इक्वल है, AB और BC क्या है, दोनों इक्वल है। अगर AB और BC इक्वल है तो एंगल BAC क्या हो जाएगा, BAC कांग्रुएंट हो जाएगा किसको, BAC कांग्रुएंट हो जाएगा किसको, BCA को, BCA को इधर लिख देने का, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बराबर। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में क्या रहता है कि दो एंगल क्या रहता है, इक्वल रहता है। दो एंगल क्या रहता है, इक्वल। दो साइड इक्वल है तो उसका दोनों एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर। तो एंगल BAC कांग्रुएंट होगा एंगल BC है, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल A कांग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल A कांग्रुएंट होगा किसको, एंगल C को, बराबर। एंगल A कांग्रुएंट रहेगा किसको, एंगल C को। तो अभी क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 90 डिग्री, बराबर। ये स्क्वायर का साइन मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, प्लस एंगल C। एंगल C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल A लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू क्या था, एंगल C। लगे तो यहां लिख दो 1 और इधर लिख देने का इज इक्वल टू कितना होगा, 180
फ्रॉम फर्स्ट। मतलब एंगल ए किसको इक्वल था, एंगल सी को। एंगल सी को इक्वल था तो हमने सी के जगह पे क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस कितना हो गया, 90। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना माइनस कर दो, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 2 इधर आ गया डिवाइड, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी कितना रहेगा, 45 डिग्री। तो ऐसा लिखने का एंगल, ये वाला एंगल बीएसी, बीएसी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बीसीए, बीसीए इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। बराबर, एंगल ए और देखो बीच में है ना, इधर भी ए है और इधर भी क्या है, सी। तो ये दोनों 45 होगा, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, 45 45 90 डिग्री का थ्योरम लगा देंगे। जैसे मैंने थ्योरम आप लोगों को पहले सेंड किया है, तो उसका थ्योरम लगा दो। तो उसका थ्योरम क्या होता है, 45 45 90 डिग्री का थ्योरम क्या होता है कि AB is to BC, AB is equals to BC is equals to 1 upon root 2 into hypotenuse क्या होता है, AC। ये फॉर्मूला है। तो कि AB is to BC is equals to क्या होगा, 1 upon root 2 into AC। मतलब इसका मतलब क्या, हमारा hypotenuse। बराबर, लिख देगा 45 45 90 थ्योरम। बराबर, कहां से है, 45 45 90 थ्योरम। तो AB is to BC, AB is equals to BC is equals to 1 upon root 2 into AC कितना दिया है, रूटेड बोला है, कितना बोला है, रूटेड। बराबर, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो AB is equals to BC is equals to कितना हो गया, रूट 4 हो गया। बराबर, रूट 4 हो गया। तो AB is to BC is equals to क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, नहीं तो इसको स्प्लिट कर दो। बराबर, इसको क्या करो, स्प्लिट कर दो, कटेगा नहीं, मतलब स्क्वायर नहीं है ना हमारा। तो इधर देखो, जैसे क्या करेंगे हम लोग, AB is equals to BC 1 upon root 2 into AC कितना है, रूट 8। बराबर, तो रूट 8 है तो इसको स्प्लिट कर दो। बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 upon root 2 into क्या हो जाएगा, 4 2 से कितना हो जाएगा, 8। बराबर, 4 बाहर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 upon root 2 into क्या हो गया, रूट 2। तो ये रूट 2 और रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रूट 2 कैंसिल हो गया। तो AB is to BC, बराबर हमें फाइंड करना ना। तो AB is to BC is equals to कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो AB और BC कितना आ गया हमारा, 2। ये समझा ना आप लोग को, रूट 2 into 8 था, रूट 8 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 4 2 से 8 कर दिया, 4 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, अंदर क्या बचा, रूट 2। तो इधर का रूट 2 और इधर का रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो AB is to BC कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और लिख लेना, एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसको सॉल्व करो, फिर आगे का भी समय बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज कितना बोला है, 10। कितना बोला है, डायगोनल कितना बोला है, 10 बोला है। अब ये स्क्वायर बोला है, स्क्वायर बोला है यहाँ पे, तो स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज कितना रहेगा, 90 डिग्री। बराबर, तो पहले लिखो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज स्क्वायर, क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज क्या लिखोगे, स्क्वायर। बराबर, और क्या लिखोगे, AC इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। बराबर, उसके बाद AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू BC साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स क्या रहेगा, कांग्रुएंट रहेगा। AB इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, BC। बराबर, क्योंकि ऑल साइड क्या इक्वल, तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो लिखने का इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू कितना है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हर स्क्वायर में हर एक एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री का। तो लिखने का बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ABC में, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें मालूम है,
AC कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 10 दिया है। AC कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अभी 10 का स्क्वायर निकाल दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये दो बार मैंने AB का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू क्या था BC था। इसको लगे तो आप लोग नंबर ऐसा दे देना फर्स्ट और यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट बराबर। अभी AB इज इक्वल्स टू BC था तो मैंने BC के जगह पे क्या लिख दिया AB लिख दिया। तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया AB स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो गया 2AB स्क्वायर। ये 2 इधर आएगा डिवाइड, तो 100 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया AB का कितना हो गया स्क्वायर हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0 मतलब 50। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50 आ गया बराबर। अब इस 50 को क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 2 जा कितना हो जाएगा 25 2 जा 50। जब ये स्क्वायर निकालेंगे तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता बराबर। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर, रूट में आ जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 रूट 2 आ गया। मतलब हमें साइड मिल गया, साइड कितना मिल गया 5 रूट 2 बराबर। अभी हमें क्या फाइंड करना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू कितना होता है साइड, 4 इंटू क्या होता है साइड। तो 4 इंटू साइड कितना मिला 5 रूट 2 आ गया। 4 इंटू कितना साइड कितना है 5 रूट 2। तो 4 5 का कितना हो गया 20 और कितना हो गया रूट 2 बराबर। ये क्या हो गया यूनिट। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 20 रूट 2 है। तो एकदम सिंपल एकदम आसान। और ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फिर बाद में पेरीमीटर स्क्वायर लगाओ और इस साइड एक ही दिया रहता है, ये हमेशा फाइंड करना रहता है। तो पेपर में आता है, इसको अच्छे से सॉल्व करो। अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज में 11 सम से बराबर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करो, फिर आगे का वीडियो में सेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इतना पहले सॉल्व कर लो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम्स के सम से और फिर आगे का हम लोग देखेंगे। इसमें दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है बराबर। एक्सरसाइज कितना 2.1 और 2.2। तो 2.1 का भी 6 सम हो गया है। आगे के वीडियो में आगे के सम्स भेजता हूं मैं और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इतना करो आप लोग।